Today, Unit 4, here, reciprocal. Now, what is reciprocal? Taking exponent -1 to a number, we get reciprocal of that number. यानी किसी भी नंबर पर जब एक्सपोनेंट -1 लेते हैं तो हम उस नंबर का रेसिप्रोकल प्राप्त करते हैं. गेट टेकिंग एक्सपोनेंट -1 टू ए नंबर वी गेट रेसिप्रोकल ऑफ दैट नंबर. फॉर एग्जाम्पल, रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर ए. कोई नंबर ए है उसका रेसिप्रोकल ये लिख करके ऐसे लिखेंगे. रेसिप्रोकल ऑफ ए इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंट -1. इसको पढ़ते हैं ए इनवर्स. ए एक्सपोनेंट -1 को पढ़ेंगे ए इनवर्स. जब एक्सपोनेंट निगेटिव हो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए बेस का रेसिप्रोकल, ए का रेसिप्रोकल तो 1/a. यानी ए एक्सपोनेंट -1 दैट इज इक्वल टू 1/a. फॉर एग्जाम्पल, रेसिप्रोकल ऑफ 12 एक्सपोनेंट 4. 12 एक्सपोनेंट 4. तो 12 एक्सपोनेंट 4 इनवर्स. 12 एक्सपोनेंट 4 इनवर्स. It means 1/12 एक्सपोनेंट 4. ये हुआ रेसिप्रोकल ऑफ 12 एक्सपोनेंट 4. 1/12 एक्सपोनेंट 4. अब इसी पर हम वर्कशीट 2, छोटा सा वर्कशीट, इसको हम देखते हैं. यानी रेसिप्रोकल, डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिप्रोकल. तो पेज 69 वर्कशीट 2 फर्स्ट क्वेश्चन तो यही था जो कि हम बताए, रेसिप्रोकल ऑफ 12 एक्सपोनेंट 4. क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड क्वेश्चन, रेसिप्रोकल ऑफ -9 एक्सपोनेंट 4. देखिए कैसे लिखते हैं. -9 एक्सपोनेंट 4 इनवर्स यानी होल एक्सपोनेंट 4. होल एक्सपोनेंट -1. होल एक्सपोनेंट -1 इसको इनवर्स पढ़ेंगे. तो जब -1 है तो लिखते हैं 1/-9 एक्सपोनेंट 4. 1/-9 एक्सपोनेंट 4. जब माइनस ये हो गया रेसिप्रोकल. जब अब इसका वैल्यू देखते हैं. माइनस निगेटिव का एक्सपोनेंट अगर इवन हो इट्स वैल्यू इज पॉजिटिव. निगेटिव का एक्सपोनेंट ओड हो इट्स वैल्यू इज निगेटिव. और निगेटिव का एक्सपोनेंट इवन हो इट्स वैल्यू इज पॉजिटिव. तो माइनस का एक्सपोनेंट है 4 तो इट बिकम्स प्लस. तो 1/9 एक्सपोनेंट 4 तो 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 तो 6561. यहां भी छोड़ सकते हैं. रेसिप्रोकल ऑफ -3/7 एक्सपोनेंट 7. क्वेश्चन नंबर 4, 1 का 4. रेसिप्रोकल ऑफ -3/7 एक्सपोनेंट 7. -3/7 एक्सपोनेंट 7 इनवर्स. इनवर्स तो 1/. -3/7 एक्सपोनेंट 7 दैट इज आंसर. रेसिप्रोकल ऑफ क्वेश्चन नंबर 8. रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 इंटू 9/4 दैट इज इक्वल टू 2/3 इंटू 9/4 इनवर्स and 1/2/3 into
9/4, 3 जा 9, 2 जा 4, तो 1 divided by 3/2 and 1 multiply 2/3, that is 2/3. 3 जा 9, 2 जा 4, तो 3/2, 1 divided by 3/2, 1 divided by 3/2, तो 1 multiplied 2/3, डिवाइड को मल्टीप्लाई किए रेसिप्रोकल, 1 into 2, 2/3, दैट इज आंसर। इस तरह से आप वर्कशीट 2 बनाएंगे। डू वर्कशीट 2, इट इज योर SW, डू वर्कशीट 2। Now, I am going to discuss about the rules of exponents. Rules of exponent, that is called laws of exponent. There are some laws. हम हर एक लॉ को एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? इफ बेस इज आइडेंटिकल, यदि बेस एक समान है, इन मल्टीप्लीकेशन एट द एक्सपोनेंट विदाउट चेंजिंग बेस। यदि बेस एक समान है तो मल्टीप्लीकेशन में एक्सपोनेंट को ऐड करो, लेकिन बेस को नहीं चेंज करो, बेस वही रहने दो। यह है रूल 1, लॉ 1। एग्जाम्पल दे रहे हैं, पहले इस लॉ को देखते हैं। क्या? एक्स एक्सपोनेंट ए इंटू एक्स एक्सपोनेंट बी। यहां बेस एक्स एक्सपोनेंट ए, यहां बेस एक्स एक्सपोनेंट बी, दोनों में बेस एक समान है, तो मल्टीप्लीकेशन में एक्सपोनेंट को ऐड करो, बेस वही रहने दो। बेस इज इक्वल टू, बेस वही रहेगा एक्स, लेकिन एक्सपोनेंट को ऐड करो, ए प्लस बी, ए प्लस बी। एक्स एक्सपोनेंट ए इंटू एक्स एक्सपोनेंट बी इक्वल टू एक्स एक्सपोनेंट ए प्लस बी। इट इज कॉल्ड रूल 1। फॉर एग्जाम्पल, 2 एक्सपोनेंट 3 इंटू 2 एक्सपोनेंट 5, दोनों का बेस 2 है, एक समान है, तो मल्टीप्लीकेशन में एक्सपोनेंट को ऐड करो, बेस वही रहने दो, बेस 2 ही रहेगा। एक्सपोनेंट को ऐड कर रहे हैं, 3 + 5, 3 + 5 8, यानी 2 एक्सपोनेंट 8। रूल 2, इफ बेस इज आइडेंटिकल इन डिवीजन, if base is identical in division, subtract the exponent without changing base. यदि बेस एक समान है तो डिवीजन में एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करो, बेस को बिना चेंज किए हुए, बेस वही रहने दो। x एक्सपोनेंट m डिवाइडेड बाय x एक्सपोनेंट n। देखो दोनों में बेस एक समान है, x, दोनों का बेस एक ही है x, तो डिवीजन में एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करो, बेस वही रहने दो। इट इज इक्वल टू x एक्सपोनेंट m माइनस n, m माइनस n। एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट किए, किसमें किसको? तो डिविडेंड के एक्सपोनेंट में डिवाइजर के एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करना है, उल्टा नहीं कर देना है। डिविडेंड के एक्सपोनेंट में डिवाइजर के एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे एग्जांपल के लिए यहां दिखला रहे हैं, 3 एक्सपोनेंट 5 डिवाइडेड बाय 3 एक्सपोनेंट 11। देखो बेस दोनों का सेम है 3, तो डिवीजन में एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करना है, बेस वही रहेगा, बेस वही रखे 3, लेकिन एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो किसमें किसको? तो डिविडेंड के एक्सपोनेंट में डिवाइजर के एक्सपोनेंट को, 5 में 11 को सब्ट्रैक्ट करना है, 5 - 11, बेस वही है 3 एक्सपोनेंट, 5 - 11 तो -6। यह है रूल 2। रूल 3 क्या कह रहा है? इफ एक्सपोनेंट्स आर आइडेंटिकल, अब जस्ट उल्टा आ गया,
If exponents are identical in multiplication, multiply the base without changing exponent. अब कहता है यदि एक्सपोनेंट एक समान हो तो मल्टीप्लिकेशन में बेस को मल्टीप्लाई करो, एक्सपोनेंट वही रहने दो। एक्स एक्सपोनेंट ए इंटू वाई एक्सपोनेंट ए, देखो एक्सपोनेंट एक समान है तो मल्टीप्लिकेशन में बेस को मल्टीप्लाई करो, एक्सपोनेंट वही रहने दो। एक्सपोनेंट वही है ए और बेस को मल्टीप्लाई कर दिए एक्स इंटू वाई एक्सपोनेंट ए। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2 एक्सपोनेंट 5 इंटू 3 एक्सपोनेंट 5, दोनों का एक्सपोनेंट एक ही है 5, तो बेस को मल्टीप्लाई करना है, एक्सपोनेंट वही रहेगा, एक्सपोनेंट 5 ही रखेंगे, बेस को मल्टीप्लाई किए 2 इंटू 3 6, एक्सपोनेंट 5। बेस वही है, बेस एक्सपोनेंट वही है, बेस को मल्टीप्लाई किए। क्यों? तो एक्सपोनेंट यदि समान है तो मल्टीप्लिकेशन में बेस को मल्टीप्लाई करो। रूल 4, इफ एक्सपोनेंट्स आर आइडेंटिकल इन डिवीजन, डिवाइड द बेस विदाउट चेंजिंग एक्सपोनेंट। कहता यदि एक्सपोनेंट एक समान है तो डिवीजन में बेस को डिवाइड कर दो, एक्सपोनेंट वही रहने दो, एक्सपोनेंट में कोई छेड़छाड़ मत करो। ए एक्सपोनेंट एम डिवाइडेड बाय बी एक्सपोनेंट एम, दोनों का एक्सपोनेंट सेम है एम, तो डिवीजन में बेस को डिवाइड करो, एक्सपोनेंट वही रहने दो, एक्सपोनेंट वही है, बेस को डिवाइड करें, ए डिवाइडेड बाय बी, ए बाय बी एक्सपोनेंट एम। फॉर एग्जाम्पल 8 एक्सपोनेंट 5 डिवाइडेड बाय 2 एक्सपोनेंट 5, दोनों का एक्सपोनेंट सेम है 5, तो डिवीजन में बेस को डिवाइड कर दो, 8 डिवाइडेड बाय 2 एक्सपोनेंट 5, एक्सपोनेंट को कोई चेंज नहीं, एक्सपोनेंट में कोई चेंज नहीं, एक्सपोनेंट वही रहेगा, केवल बेस को डिवाइड किए, 8 डिवाइडेड बाय 2, 8 डिवाइडेड बाय 2 एक्सपोनेंट 5, 8 डिवाइडेड बाय 2 तो 4 एक्सपोनेंट 5। यह है रूल 4। अब आते हैं रूल 5। इन एक्सपोनेंट ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का जब एक्सपोनेंट हो मल्टीप्लाई द एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, विदाउट चेंजिंग बेस, बिना बेस को चेंज किए, बेस वही रहने दो, एक्सपोनेंट को केवल मल्टीप्लाई करो। जैसे यहां दिखला रहे हैं ए एक्सपोनेंट एक्स होल एक्सपोनेंट वाई, एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट, तो कहता है एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई करो, बेस वही रहने दो, बेस वही रखे ए, बेस वही है ए, एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई किए एक्स इंटू वाई। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2 एक्सपोनेंट 3 होल एक्सपोनेंट 4, यहां एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट है तो एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई करना है, बेस वही रहेगा, बेस 2, केवल इसको मल्टीप्लाई 3 इंटू 4 12, यानी 2 एक्सपोनेंट 12। जैसे और देखते हैं 5 एक्सपोनेंट 3 होल एक्सपोनेंट 1/12, यहाँ एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट है तो एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई करना है, बेस वही रहेगा, 5 एक्सपोनेंट 3 इंटू 1/12, 3 इंटू 1/12, 3 4 जा 12, 1/4, 5 एक्सपोनेंट 1/4। यह है रूल 5। रूल 6 क्या कहता है? एनी नंबर हैविंग एक्सपोनेंट 0 इट्स वैल्यू बिकम्स 1। कोई भी नंबर हो यदि उसका एक्सपोनेंट 0 है तो उसका वैल्यू 1 होगा। कोई भी नंबर एक्स एक्सपोनेंट 0 इट्स वैल्यू बिकम्स 1। 5 exponent 0, its value becomes 1. So since today
हम ये जो बतलाए हैं बहुत इम्पोर्टेंट। एक रूल और है, इसको बतलाएंगे और वर्कशीट इन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज का HW हो गया रिमेंबर रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट। ये बहुत ही जरूरी है और ये आपको यहाँ से लेकर 12 या उससे आगे भी आपको काम देगा। इसलिए गेट बाय हार्ट होनी चाहिए। जैसे हम लिख करके बतलाए हैं आप भी याद करके वैसे लिखिए, 2 बार 3 बार लिखिए। ये रूल आपको याद होनी चाहिए, दिमाग पर आनी चाहिए क्या है यह रूल। जब ये रूल आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो हर एक प्रॉब्लम आपके लिए इजी मालूम पड़ेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ रिमेंबर द रूल को रिमेंबर कीजिए, याद कीजिए। और याद कैसे कीजिए तो 2 से 3 बार 4 बार इसको ऐसे लिखिए जैसे हम लिख करके आपको दिखलाए हैं। जितना ज़्यादा आप लिखिएगा उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आप में आएगा। तो वर्कशीट 2 को आज बनाइए और रूल को ज़बरदस्त एकदम तरीक़ा से उसको लिखिए याद करके। लगे जो नहीं कोई टीचर लिख रहा है वैसे लिखिए, तब आप में कॉन्फिडेंस बनेगा। और यह बहुत ज़रूरी है और बहुत इम्पोर्टेंट। कहने के लिए तो बहुत छोटा एक्सरसाइज है लेकिन कॉन्फिडेंस ये बनाएगा आप में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।